आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने किया कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा का प्रावधान, दुर्व्यवहार करने पर होगी 5 साल की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना। केंद्र ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नए कृषि बिल के संबंध में प्रदेश के किसानों से करेंगे चर्चा। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 77% से ज्यादा हुई। मृत्यु दर में गिरावट। और डिजिटल लर्निंग में रायसेन जिला प्रदेश में पहले स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। संसद ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन कर दिया है। कल देर रात लोकसभा में ये विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। राज्यसभा इसे इस महीने की 19 तारीख को पारित कर चुकी है। विधेयक के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इसमें महामारी के निदान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने और महामारियों का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार करने का प्रावधान है। विधेयक में स्वास्थ्य कर्मियों को क्षति पहुंचाने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसे कार्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। विधेयक में ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से 5 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने अनिवार्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। यह निर्णय कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 300 रुपए तक की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि गेहूं के दामों में 50 रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि मसूर की कीमत में 300 रुपए, सरसों और चने के दामों में 225 रुपए की वृद्धि हुई है। ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 75 रुपए, जबकि सूरजमुखी के दामों में 112 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री तोमर ने बताया कि पिछले 6 सालों के दौरान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया, जो 2009 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार के कार्यकाल का लगभग 2 गुना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि बिल के संबंध में आज प्रदेश के किसानों से चर्चा करेंगे। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री किसानों की बात मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में किसानों से कृषि बिल एवं अन्य किसानी कार्यों के संबंध में संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आकाशवाणी, क्षेत्रीय टीवी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होगा। मध्यप्रदेश के ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने के माध्यम से स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए करीब 197 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल संरचनाएं बना रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023 तक समूचे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जबलपुर संभाग के कटनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी तथा रीवा संभाग के रीवा, सीधी एवं उमरिया और शहडोल संभाग में शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली जिलों में ग्रामीण नल जल योजनाओं के लिए रेट्रोफिटिंग अंतर्गत 196 करोड़ 66 लाख 62 हजार रुपए की स्वीकृति जारी की है। इन जिलों में 213 जल संरचनाओं का डिजाइन ड्राइंग तैयार कराया जाएगा। योजना में शामिल सभी जिलों के मैदानी कार्यालयों ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों के स्वस्थ होने की दर 77.3% पहुंच गई है। वहीं राज्य में मृत्यु दर भी घटकर 1.86% पर आ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,08,000 से ज्यादा है।
मध्य प्रदेश में प्रति 10 लाख पर कोरोना परीक्षणों की संख्या 22,425 तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5.87% है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के 8,803 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जो कि कुल मरीजों का 39% है। इनकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। आइसोलेशन में सर्वाधिक 882 मरीज भोपाल में है। उधर सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्थानीय स्तर पर धर्मगुरुओं, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सकों और व्यापारियों की सलाह तथा उन्हें विश्वास में लेकर कोरोना नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में कल 446 नए मरीज मिलने से जिले में संक्रमितों की संख्या 20,283 हो गई है। वहीं कल 260 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक 16,000 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबलपुर में कल 225 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 249 नए प्रकरण भी सामने आए हैं। सागर में 58, खंडवा में 5, सिवनी में 44, मंदसौर में 40, मंडला में 29, शिवपुरी में 23, नीमच में 29, मुरैना में 19, ग्वालियर में 164 और सतना में 44 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। श्योपुर में 10 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। उधर छतरपुर में 28 मरीजों को कल डिस्चार्ज किया गया। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापारी संगठनों ने सकारात्मक पहल करते हुए 2 दिन लगातार शनिवार और रविवार को स्वतः ही लॉकडाउन का फैसला किया है। कलेक्टर मनीष सिंह के साथ बैठक में शहर के 22 व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन की जिम्मेदारी लेने पर सहमति जताई। इस दौरान संगठनों ने प्रतिदिन शाम 6 बजे तक अपनी दुकानों को बंद करने के निर्णय से भी जिला प्रशासन को अवगत कराया। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि अनलॉक किए जाने के बाद जिस तेजी से संक्रमण फैला है वो काफी चिंताजनक है। हम प्रशासन के हर कदम का सहयोग करने को तत्पर हैं। हालात ठीक होंगे तभी व्यापार की स्थिति भी संभलेगी। गरीब कल्याण सप्ताह एवं पोषण माह के अंतर्गत सतना जिले के जनपद पंचायत रामनगर में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। जिले में गरीब कल्याण सप्ताह और पोषण माह अंतर्गत सरकार की अवधारणा को साकार करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विगत दिनों जिले के रामनगर क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह अंतर्गत पोषण आहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कोदो की खीर, दरिया का चिल्ला, ढोकला, महुआ, तिली, मक्का, सोया बड़ी, गुड़ मूंगफली की पट्टी, मूंगफली आदि कई विटामिन युक्त सब्जियां और पौष्टिक अनाजों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही प्रदर्शनी में रखी गई खाद्य सामग्री का पौष्टिकता के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई और स्वास्थ्य जीवन में इसके उपयोग पर भी परामर्श दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। उधर कटनी जिले में जन भागीदारी से इकट्ठा किए गए पोषण सामग्री का वितरण आज किया जाएगा। इस दौरान चिन्हित माताओं, गर्भदात्री, कुपोषित बच्चों और किशोरों बालिकाओं को पोषण किट दी जाएगी। डिजिलैब डिजिटल लर्निंग में रायसेन जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के तहत डिजिलैब डिजिटल लर्निंग शुरू की गई है। रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें जिले के 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना समन्वयक विजय कुमार नेमा ने आकाशवाणी से चर्चा में इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मूल्यांकन का यह अभिनव प्रयोग पिछले 3 सप्ताहों से चल रहा है। इसमें शनिवार, इतवार और सोमवार को बच्चे को व्हाट्सएप लिंक दी जाती है। उस लिंक के माध्यम से ग्रुप में बच्चे को जोड़ा जाता है। ग्रुप में जोड़ने के बाद 10 प्रश्न हिंदी के एवं 10 प्रश्न गणित के बच्चे से पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर बच्चा व्हाट्सएप पर ही देता है। विगत 3 सप्ताहों से चल रहे इस कार्यक्रम में जिला रायसेन की स्थिति अभी तक प्रथम रही है। इंदौर जिले में आज सहकारिता विभाग सबको साख सबका विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके तहत इंदौर कोऑपरेटिव बैंक के ग्रामीण क्षेत्र की 19 शाखाओं और बैंक से जुड़ी 120 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में किसानों का पंजीयन किया गया है। बैंक शाखाओं में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषकों, पशुपालकों और मत्स्य पालक हितग्राहियों को नवीन किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। वहीं मंदसौर में आज आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को 800 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगर मालवा में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित करेंगे। इंटरसिटी रेलगाड़ी अब मंदसौर जिले के गरोठ और सुवासरा रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। निवाड़ी में कल जिला स्तरीय संकट प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवरात्रि पर सार्वजनिक आयोजन के संबंध में निर्णय लिए गए। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनोता वन क्षेत्र में एक बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। दोनों शावक स्वस्थ हैं। डिंडोरी जिले में 20 अक्टूबर तक टीबी रोगियों की खोज अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने किया कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा का प्रावधान, दुर्व्यवहार करने पर होगी 5 साल की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना। केंद्र ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया इजाफा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नए कृषि बिल के संबंध में प्रदेश के किसानों से करेंगे चर्चा। राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 77% से ज्यादा हुई, मृत्यु दर में गिरावट। और डिजिटल लर्निंग में रायसेन जिला प्रदेश में पहले स्थान पर। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।